नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट की। इससे पहले हमने बहुत सारे डायमेंशंस डिस्कस कर लिए डेवलपमेंट के, और आज जो हम बात करने वाले हैं वो है लैंग्वेज डेवलपमेंट की। ठीक है, आज बेसिकली हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे इस पूरे लेक्चर में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम जो मेजर 4 स्किल्स होते हैं लैंग्वेज के वो डिस्कस करेंगे, जिसको कि LSRW भी कहा जाता है। LSRW क्या है इसको हम डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर में। तो बेसिकली ये 4 स्किल्स होते हैं लैंग्वेज की, जिसको हम अभी पढ़ेंगे। देन वी विल नो अबाउट द मीन्स ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, कि अगर बच्चे में लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है तो कौन कौन से मीन्स होते हैं, माध्यम होते हैं जिसके द्वारा बच्चे में लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, कि किस किस स्टेजेस से हो करके बच्चे में लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, हम सबको पता होना चाहिए बीइंग अ टीचर, क्योंकि हम बच्चे में लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। आप समझेंगे कि जब बच्चा स्कूल में आता है तो आपकी जिम्मेदारी होती है बच्चे में भाषा विकास करना, बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये सारी चीज़ें हम समझेंगे थोड़ी देर में। फिर हम जानेंगे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लैंग्वेज डेवलपमेंट, बच्चे के लैंग्वेज को कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो अफेक्ट करती हैं। एंड एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट दी सम एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस, कि अगर आपको पता चल गया कि लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या है, कैसे होता है, पूरा प्रोसेस आपको पता है, तो इस चीज़ को आप अपने एजुकेशन में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे बीइंग अ टीचर। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। एक बार हम ये देख लेते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने एरिक एरिक्सन की जो साइको सोशल थ्योरी है उसको डिटेल में डिस्कस किया था, जिसमें हमने जो 8 स्टेजेस होते हैं फ्रॉम बर्थ टिल डेथ, पूरी लाइफ को हमने 8 स्टेजेस में बांट करके समझा था कि एरिक्सन ने कैसे बताया था कि किसी भी व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी होती है वो कैसे बनती है, उसकी सोसाइटी कैसे रिस्पॉन्सिबल होती है उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे। ये चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी लास्ट लेक्चर में। तो अब हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम बात करते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट की। तो लैंग्वेज देखिए क्या है, आप और हम सभी जानते हैं कि लैंग्वेज यानी भाषा। ये क्या है, अगर आप समझें तो भाषा एक तरीके से अपने आप को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम है। हम अपने आप को कैसे अभिव्यक्त करते हैं, अपने विचारों को दूसरे तक कैसे पहुंचाते हैं, है ना। तो इसके कई तरीके होते हैं। अगर आप अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो उसके कई तरीके होते हैं। जैसे कि सबसे पहला तो होता है ओरल, यानी कि मौखिक, बोल के आप बताएंगे अपनी बात को, या फिर रिटन, उस चीज़ को लिख के बताएंगे, या फिर तीसरा जो तरीका हो सकता है वो हो सकता है साइन लैंग्वेज, यानी कि आप ना तो बोल रहे हैं ना लिख रहे हैं बल्कि इशारों में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तरीके होते हैं अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने का। बात करें हम कि लैंग्वेज डेवलपमेंट की, तो बच्चा जब इस दुनिया में आता है ना तो उसमें लैंग्वेज तो कुछ होता ही नहीं है उसका। आप पाएंगे कि जो बच्चा शुरू में, खासकर जब बच्चा 7-8 महीने तक का होता है, तब तक तो वो कोई शब्द बोल ही नहीं पाता है। उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि वो अपनी बात को दूसरों तक कैसे पहुंचाए, है ना। क्योंकि बच्चे को भूख लगी है, उसको कोई परेशानी हो रही है, ठंड लग रही है, बुखार है, वो कैसे अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाएगा। तो ये सबसे बड़ी समस्या स्टार्टिंग में होती है। लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए आप हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि बच्चे में 2 चीज़ों का विकास होना बहुत ज़रूरी है। ये 2 चीज़ें बच्चे के लैंग्वेज डेवलपमेंट को सीधे सीधे प्रभावित करती हैं। सबसे पहला तो होता है वोकल ऑर्गन्स। वोकल ऑर्गन्स मतलब कि ये होता है जिसके थ्रू बच्चे की जो ध्वनि होती है, साउंड होती है, वो क्रिएट होती है। अगर हम बोल भी रहे हैं तो हमारे गले से जो आवाज़ निकल रही है, वो गले में जो वोकल ऑर्गन्स हैं हमारे, जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं इस साउंड को क्रिएट करने के लिए, वहाँ से वो आती है। तो छोटे बच्चे में वोकल ऑर्गन्स जब तक डेवलप नहीं होगा, बच्चे के भाषा विकास में बाधा बनी रहेगी। लेकिन आप पाएंगे कि धीरे धीरे बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है, 7-8-9 महीने का होता है, बच्चे में वोकल ऑर्गन्स डेवलप हो चुका होता है लगभग लगभग। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेकेंड चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट या मेंटल डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आगे जब मैं आपको कॉग्निटिव डेवलपमेंट पढ़ाऊंगा ना, तब मैं आपको चीज़ समझाऊंगा अभी वहाँ पे। यहाँ भी मैं बता देता हूँ शॉर्ट में कि लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है ना वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। लैंग्वेज डेवलपमेंट सीधे सीधे कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड है। किसी व्यक्ति का कॉग्निटिव डेवलपमेंट कितना अच्छा है, कितना बेटर है, ये बच्चे के लैंग्वेज को भी अफेक्ट करेगा। आप पाएंगे कि जो बच्चे अक्सर इंटेलिजेंट होते हैं,
बुद्धिमान होते हैं उनकी भाषा अच्छी होती है, वो अपनी बात को सामने वाले के साथ सामने अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ आप पाएंगे कि जिन बच्चों का जो मेंटल लेवल है वो वीक होता है, ठीक है, कॉग्निटिव लेवल कम होता है, ऐसे बच्चों को लैंग्वेज सीखने में बहुत दिक्कत आती है। तो इन दो चीज़ों का अगर विकास बच्चे में अच्छे से हो जाता है तो बच्चा लैंग्वेज को तेज़ी से सीखेगा। लेकिन तीसरी चीज़ और है, तीसरी चीज़ ये है कि उसका जो इन्वायरमेंट है, उसका इन्वायरमेंट बेसिकली उसको ट्रेन करता है कि वो किस तरीके की लैंग्वेज सीख रहा है। ये दो चीज़ें तो बच्चे पर डिपेंड है जो अभी हमने डिस्कस की, लेकिन जो तीसरी चीज़ है ये इन्वायरमेंटल है कि बच्चा किस तरह की लैंग्वेज सीख रहा है। ठीक है, उसके आस पड़ोस के लोग कैसे हैं, उसका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, उसके फैमिली मेम्बर्स कैसे हैं, उनका स्टेटस कैसा है, उनके पेरेंट्स कितने एजुकेटेड हैं, ये ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो बच्चे के लैंग्वेज डेवलपमेंट को अफेक्ट करने वाली हैं। ठीक है, इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है। अब हम बेसिक चीज़ों पर बात करते हैं धीरे धीरे। सबसे पहले हम बात करते हैं 4 स्किल्स ऑफ लैंग्वेज। हम लैंग्वेज बच्चा कैसे सीखता है ये तो बाद में बात करेंगे, लेकिन आप कुछ लैंग्वेज से जुड़ी हुई कुछ बेसिक चीज़ें पहले आप समझ लीजिए, फिर हम बात करते हैं कि बच्चा कैसे सीखता है लैंग्वेज। देखिए, मेजर 4 स्किल्स होते हैं किसी भी लैंग्वेज के। मैं स्पेसिफिकली कि हिंदी इंग्लिश की बात नहीं कर रहा हूँ, इस दुनिया में जितनी भी लैंग्वेजेस हैं मेनली वो 4 चीज़ों पर काम करती हैं। किसी भी बच्चे को कोई भी भाषा सीखनी है तो उसके अंदर ये 4 स्किल्स डेवलप होंगे, तभी बच्चा उस लैंग्वेज को सीख पाएगा। ठीक है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है लिसनिंग। लिसनिंग यानी कि सुनना। आप जिस भी भाषा को सीख रहे हैं या बच्चे को सिखा रहे हैं, ज़रूरी है कि बच्चा पहले लिसनिंग अच्छे से करे, क्योंकि लिसनिंग जब तक बच्चे में लिसनिंग नहीं होगी बच्चा उस भाषा को बोल भी नहीं पाएगा। ठीक है, आप पाएंगे कि ऐसे बच्चे जो जन्म से ही बहरे होते हैं, डीफ होते हैं, सुन नहीं सकते, आप पाएंगे कि ऐसे बच्चे आपको गूंगे भी मिलेंगे, वो बोल भी नहीं सकते हैं। ये समस्या होती है क्योंकि बोलना तब तक नहीं आता जब तक बच्चा सुन नहीं सकता, है ना। अगर बच्चा सुन रहा है किसी चीज़ को तभी वो बोलने की कोशिश भी करेगा। तो इसलिए लिसनिंग इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्किल। नेक्स्ट इज स्पीकिंग, यानी कि बोलना। अब बोलना बहुत ज़रूरी है, और बोलने में भी आप पाएंगे कि बच्चा जब तक चीज़ों को ठीक से सुन नहीं रहा है तब तक वो ठीक से बोलेगा भी नहीं। बच्चा जैसा सुन रहा है वैसा ही बोलेगा। कई बार हम सोचते हैं ना कि बच्चा भाषा को गलत बोल रहा है, तो गलत प्रोनाउंसिएशन में एक फैक्टर बच्चे का वोकल ऑर्गन्स हो सकता है कि बच्चे के वोकल ऑर्गन शायद ठीक से डेवलप नहीं है, लेकिन दूसरा फैक्टर ये भी होता है कि बच्चे की लिसनिंग कैसी है, कि बच्चा उस शब्द को सुन रहा है तो क्या ठीक से सुन भी रहा है या नहीं, है ना। तो जैसा वो सुन रहा है अक्सर वैसा वो बोलता है। तो स्पीकिंग इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्किल इन लैंग्वेज डेवलपमेंट। नेक्स्ट इज रीडिंग। जब बच्चा सुन लेता है और जब बच्चा बोल लेता है तब आती है रीडिंग। अब आप पाएंगे कि ये चारों स्किल वैसे तो सीखी जाती है, लिसनिंग और स्पीकिंग के लिए कोई खास ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि बच्चा जल्दी सीखे, चीज़ों को अच्छे से सीखे, तो थोड़ा सा एफर्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर आप नहीं भी कर रहे हैं ना एफर्ट, तो लिसनिंग और स्पीकिंग में कोई दिक्कत बच्चे को ज़्यादा नहीं आएगी। सबसे ज़्यादा ट्रेनिंग की जहाँ ज़रूरत पड़ती है वो पड़ती है रीडिंग में एंड राइटिंग में, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। ठीक है, रीडिंग बच्चे में थर्ड स्किल होता है, और मैं जिस ऑर्डर में आपको स्किल्स पढ़ा रहा हूँ ना, बच्चे में डेवलपमेंट भी इसी ऑर्डर में होता है। किसी बच्चे में सबसे पहले लिसनिंग एबिलिटी होगी, तभी बच्चा स्पीकिंग सीख पाएगा। उसके बाद थर्ड जो स्किल होगी बच्चे में वो रीडिंग की होगी, एंड एट द एंड बच्चा राइटिंग स्किल को डेवलप करेगा। तो रीडिंग स्किल थर्ड नंबर पे आती है, बच्चा चीज़ों को पढ़ना सीखता है। ठीक है, पढ़ने के लिए भी सबसे पहले बच्चा जो इमेजेस होते हैं ना उनसे रिलेट करता है चीज़ों को। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप बच्चे को जैसे ये अक्षर अ है, इसको अगर आप चाहते हैं कि बच्चा अ पढ़े, तो इसको वो डायरेक्ट नहीं पढ़ेगा, पहले आपको इस अ को बहुत सारी चीज़ों से रिलेट करना पड़ेगा। अ से अनार, अ से और भी चीज़ें जो हो सकती हैं वो सारी, उनसे आपको रिलेट करना पड़ेगा। अब आप रिलेट कैसे करवाएंगे? आप पहले बच्चे को अनार जो है उसकी पिक्चर दिखाएंगे और बार बार बच्चे के सामने अनार अनार, और फिर धीरे धीरे अ भी प्रोड्यूस करेंगे, अ से अनार, अ से अनार। बच्चा समझेगा कि जो अ की साउंड आ रही है वो अनार के लिए हो रही है, और जब आप उस साउंड को लिंक कर देंगे इस अक्षर से, अ से, तो बच्चा समझेगा कि हमें जो है इसको अ प्रोनाउंस करना है। तो इस प्रकार से बेसिक चीज़ें हैं। जब हम लैंग्वेज पेडागोजी पढ़ रहे होंगे, हाउ टू टीच लैंग्वेज, तब उस पर हम बात कर लेंगे। फिलहाल मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि रीडिंग स्किल जो होती है वो डेवलप
कैसे होती है बच्चे में। नेक्स्ट इज़ द राइटिंग स्किल। राइटिंग सबसे टफेस्ट होता है, इसलिए होता है क्योंकि इसमें बच्चे में मोटर डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। बच्चे का मोटर डेवलपमेंट होगा तभी वो अपनी जो स्मॉल मसल्स जो होती हैं उंगलियों की, उन पर कंट्रोल कर पाएगा। पेंसिल को ठीक से पकड़ना, उसको लिखना, ये सारी चीज़ें बहुत मुश्किल होती हैं। अक्षरों की बनावट हूबहू बनाना, ये बहुत ही मुश्किल काम होता है किसी भी बच्चे के लिए। तो वहाँ पे ज़रूरी है कि बच्चे की जो उंगलियां हैं, उसकी जो आंखें हैं, उनका आपस में अच्छा कोऑर्डिनेशन बने, तभी वो बच्चा चीज़ें ठीक से कर पाएगा। तो आपने देखा कि किस प्रकार से बच्चा ये जो 4 स्किल्स है वो डेवलप करता है। इसी को शॉर्ट में LSRW कहा जाता है। L रिप्रेजेंट लिसनिंग, S स्पीकिंग, R रीडिंग एंड W इज़ फॉर राइटिंग। तो इस प्रकार से बच्चे में LSRW ये स्किल्स डेवलप होते हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज़ द मीन्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। कि बच्चे को आप भाषा सिखाएंगे, उससे पहले आप ये भी समझिए कि बच्चा किन किन माध्यमों से सीखता है। सबसे पहला तो बच्चा इमिटेशन से ही सीखता है। जो छोटा बच्चा होता है स्टार्टिंग में वो इमिटेशन से ही सीखता है। आप बच्चे को कितना सिखा रहे हैं, कितना उसके सामने रिपीटिशन कर रहे हैं किसी भी लेटर्स का, किसी भी वर्ड का, उसी हिसाब से बच्चा सीखेगा, है ना। आप जो बोलेंगे बच्चा वही बोलेगा, ठीक है। तो इमिटेशन से बच्चा सीखता है। नेक्स्ट इज प्ले। प्ले यानी कि खेल खेल में ये बच्चा अपने दोस्तों के साथ खेलता है, या पेरेंट्स जब बच्चों के साथ खेलते हैं, या वो टीचर्स के साथ खेलता है स्कूल में, तो बच्चा बहुत सारे शब्द वहाँ से सीख लेता है। इसके लिए कोई खास ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती है। खेल खेल में ऐसे बहुत सारे शब्द आ जाते हैं जिसमें बच्चा अपने आप ही लिंक कर लेता है कि इन शब्दों का इस्तेमाल यहाँ पर होगा, है ना। जैसे जब हम क्रिकेट खेल रहे हैं तो क्रिकेट शब्द, बैट, बॉल, इस तरह के शब्द बच्चा अपने आप सीख जाएगा कि अच्छा ये इसके लिए इस्तेमाल हो रहा है ना। तो वहाँ पे बच्चे को ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो प्ले मतलब खेल खेल में बच्चा बहुत सारी चीज़ें सीख जाता है। नेक्स्ट इज लिसनिंग टू स्टोरीज। हम बीइंग अ पेरेंट्स, हम भी बच्चों को स्टोरी सुनाते हैं, या बच्चों को अपने दादा दादी, नाना नानी से बहुत सारी कहानियाँ सुनने को मिलती है। इसके अलावा आज के ज़माने में जैसे कि मीडिया है, सोशल मीडिया, तो वहाँ पे भी बच्चा, आजकल आप पाएंगे छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो सोशल मीडिया से लिंक हो जा रहे हैं, मतलब उनको आदत लग जाती है उनकी। तो वहाँ से बहुत सारी ऐसी स्टोरीज, चीज़ें सीखते रहते हैं जो उनको इंटरेस्टिंग लगती हैं। आप पाएंगे कि जैसे यूट्यूब वगैरह पे तो स्पेशली बच्चों के लिए खास मतलब वीडियोस आते हैं जो स्पेशली बच्चों को अट्रैक्ट करते हैं, और बच्चे उसी तरह की वीडियो पसंद भी करते हैं। तो बच्चे वहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं, अपने आप ही बहुत सारे नए नए शब्द सीख रहे हैं, है ना। और ऐसे शब्द होते हैं जो हमें भी नहीं पता होते, क्योंकि हमारी जो अब जनरेशन है वो अलग हो गई, और जो नई जनरेशन आ रही है उसमें नई नई ऐसे शब्द आ रहे हैं उनसे रिलेटेड जो हमें भी नहीं पता होते। तो आप पाएंगे कि बच्चा इन सब चीज़ों से भी सीखता है। नेक्स्ट इज टॉकिंग। ऑफकोर्स जब बच्चा बात कर रहा है आपस में ही, मतलब आपसे बात कर रहा है, टीचर से बात कर रहा है, अपने पेरेंट्स से बात कर रहा है, तो वहाँ पे बच्चा बहुत सारी चीज़ें सीखता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन आंसर्स। आप पाएंगे कि इस स्टेज में बच्चा जब छोटा होता है, 3 साल 4 साल का, तो उसमें क्यूरियोसिटी बहुत होती है। हर एक से कुछ ना कुछ अजीब अजीब से सवाल करता रहता है, और उसमें वो पाएगा कि आप बच्चे को जो आंसर दे रहे हैं, या बच्चा जो आपकी बातें सुन रहा है, इन सब चीज़ों में बच्चा बहुत सारी चीज़ें सीख जाता है। तो क्वेश्चन आंसरिंग में भी बच्चा बहुत सारे नए नए शब्द सीखता है, बहुत सारी लैंग्वेज डेवलपमेंट बच्चे में यहाँ से होती है। एंड नेक्स्ट इज़ मीडिया। मीडिया इज़ प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, किसी भी तरह की मीडिया है, सबकी बात हो रही है। बच्चा इन सब चीज़ों से बहुत सारे लैंग्वेजेस सीखता है। तो ये कुछ मीन्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग है। और आपको ध्यान रखना है कि बच्चे में जब आप लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करेंगे ना, और स्कूल या क्लासरूम में भी, तब वहाँ पे आपको इन सब चीज़ों पर ध्यान देना है कि किन किन चीज़ों से बच्चा सीख रहा है, और वही चीज़ें आपको क्लास में करनी भी हैं। अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे उस बारे में भी। अब हम मूव करते हैं अपने इम्पोर्टेंट कोर कंसेप्ट पे, कि स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, कि बच्चे में लैंग्वेज डेवलपमेंट होता कैसे है। आप पाएंगे बच्चे में लैंग्वेज डेवलपमेंट इनिशियल स्टेजेस में तेज़ी से होता है, और वही हमें समझने की ज़रूरत है। मतलब जन्म से लेके मान के चलिए जो 0 ईयर का होता है बच्चा, 0 से लेकर के बच्चे की जो एज होती है 5 ईयर्स तक की, इसी में बच्चे में बहुत तेज़ी से लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, ठीक है। जो बेसिक बेसिक ड्रास्टिक चेंज आने होते हैं ना लैंग्वेज में, वो इसी स्टेज में आने होते हैं। उसके बाद तो बच्चा स्कूल जाने लगता है, इन्वायरमेंट से बहुत सारी चीज़ों से वो सीखता रहता है। तो बेसिकली आपको 0 से 5 ईयर्स जो होती है बहुत ही क्रूशियल होती है लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए। हम उसी पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करें तो बच्चा, आप सभी जानते हैं जब बच्चे का जन्म होता है, बर्थ, एट दैट टाइम बच्चा सिर्फ क्राइंग करता है, रोता है, ठीक है। बच्चा सिर्फ रोता है, और अगले कुछ महीनों तक,
मतलब 2-3 महीने तक बच्चा सिर्फ रोएगा, इसके अलावा ज़्यादा कुछ बच्चा करता भी नहीं है। ठीक है, इस स्टेज में आप पाएंगे कि बच्चा अपनी किसी भी ज़रूरतों को, उसको अगर भूख लग रही है, अगर उसको किसी तरह की परेशानी महसूस हो रही है, ठंड लग रही है, बुखार है, कुछ भी है, तो हर सिचुएशन में बच्चा सिर्फ रो कर ही समझा पाएगा। और उसकी बात को सिर्फ उसके पेरेंट्स ही ज़्यादा समझते हैं, खासकर उसकी मदर, क्योंकि वो ज़्यादा समय अपने बच्चे के साथ बिताती है। तो स्टार्टिंग में बच्चा सिर्फ क्राइंग करता है और क्राइंग के थ्रू अपनी जो बेसिक नीड्स होती है उसको पूरा कर पाता है। नेक्स्ट इज कूइंग। कूइंग एक ऐसा स्टेज होता है जो जनरली आप पाएंगे जब बच्चा 6 वीक्स का होता है, लगभग आप कह सकते हैं बच्चा 1.5 महीने का होता है, तब बच्चे में कूइंग डेवलप होता है। कूइंग क्या होता है? कूइंग मतलब ये होता है कि बच्चा इसमें आवाज़ें निकालता है। आवाज़ें कैसी निकालेगा? बच्चा एकदम से चिल्ला पड़ता है। ठीक है, मतलब मीनिंगलेस होते हैं साउंड्स, मतलब साउंड्स क्रिएट करता है। ये साउंड्स कैसी भी हो सकती हैं और अचानक से बच्चा ये करता है। ठीक है, मतलब उसका कंट्रोल नहीं होता इस पे। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि आप पाएंगे कि बच्चे का वोकल जो ऑर्गन्स है वो डेवलप हो रहे हैं और इस प्रोसेस में ही बच्चे के साथ ये सारी चीज़ें होती हैं। बच्चे का इस पर कंट्रोल नहीं होता, तो बच्चा इस स्टेज में आवाज़ें निकालता है। ये आवाज़ें सडन होती हैं, अचानक से होती हैं और तेज़ होती हैं। ठीक है, तो ये होता है कूइंग। जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है तब बच्चे में बैबलिंग स्टार्ट होती है। बैबलिंग क्या होती है? बैबलिंग समझ लीजिए अच्छे से, इस पर क्वेश्चन भी आ रखा है बार बार। बैबलिंग का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को बार बार, मतलब किसी भी लेटर्स को बार बार रिपीट करता है जनरली, है ना। तो ये जनरली सिंगल लेटर्स ही होते हैं, जैसे कि च च च च, इस तरीके से रिपीटेशन करेगा, पा 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 पा, मा 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 मा, इस तरीके रिपीटेशन बच्चा करता है। तो बच्चा जब इस तरह की रिपीटेशन कर रहा है तो इसको बैबलिंग कहते हैं। ठीक है, तो आप पाएंगे कि 6 महीने का बच्चा बैबलिंग स्टार्ट कर देता है। वहीं जब बच्चा 12 से 18 महीने का होता है, 12 से 18 महीने का मतलब आप मान के चलिए 1 से 1.5 साल का, इस स्टेज में बच्चे में वन वर्ड जो होते हैं धीरे धीरे डेवलप होने शुरू हो जाते हैं, मतलब बच्चा वन वर्ड चीज़ें बोलना सीख जाता है। वहीं हम बात करें जब बच्चा 2 साल का होता है तो बच्चे में टू वर्ड्स जो होते हैं वो डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। टू वर्ड्स मतलब दो शब्दों को जोड़ जोड़ के बोलना सीखता है। पहले तो सिर्फ वन वर्ड बोलेगा, लेकिन जब बच्चा 2 साल का होता है तो दो शब्दों को जोड़ जोड़ के बोलना सीखता है, जैसे पानी, ला, है ना, मम्मा, आ, इस तरीके के वाक्य बच्चा बोलता है। इसके साथ एक चीज़ और समझिए कि प्रोफेसर स्मिथ जो कि एक बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट थे, उन्होंने बताया था कि कैसे बच्चे में शब्द का विकास होता है। उन्होंने बताया था कि जब बच्चा 1 साल का होता है, जब बच्चा 1 साल का होता है तो उन्होंने कहा था कि बच्चा जनरली 3 शब्द ही सीख पाता है। बच्चे में 3 ही शब्द होते हैं जिनको बच्चा प्रोनाउंस करता है या बोलता है। फिर जब बच्चे की एज 2 साल की हो जाती है तब बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा 272 शब्द जो है वो बोलता है। अब ये 272 शब्द ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये प्रोफेसर स्मिथ के अकॉर्डिंग है। ये आप हो सके तो आप इसको याद रख लीजिए क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकता है। वहीं 5 साल का जो बच्चा होता है, आप पाएंगे कि 5 साल का बच्चा जनरली 2072 शब्द ही बोल पाता है। 2072 शब्द बोलने का मतलब आप समझिए कि अभी 2 साल का था तो सिर्फ 272, और 5 साल का हो गया तो 2072 शब्द बोल पाता है। अब इसके बीच में से 3 साल 4 साल में तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। 3 साल का बच्चा 1000 शब्द हो गया, या 4 साल का बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा 1500-1600 शब्द बोल पाता है। तो एग्जैक्टली जो ये फिगर है ये प्रोफेसर स्मिथ ने दिया था। और उसके बाद तो तेज़ी से बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है क्योंकि बच्चा स्कूल में जाना शुरू कर देता है। तो अभी तक हमने जो देखा 2 साल तक बच्चे में किस तरीके से लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। अब बच्चे की एज जब 2 से 5 साल के बीच होती है, 6 साल या 5 साल कह लीजिए, इस स्टेज में बच्चा अर्ली चाइल्डहुड स्टेज में होता है। ये सभी को पता है, अर्ली चाइल्डहुड के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस भी किया था पहले भी। तो अर्ली चाइल्डहुड स्टेज में आप पाएंगे कि बच्चा अब स्कूल जाना शुरू कर देता है। जनरली वो प्री स्कूल में होता है, स्कूल तो नहीं, प्री स्कूल में होता है, नर्सरी केजी वगैरह में, प्ले स्कूल में होता है। तो वहाँ पे आप पाएंगे कि बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट अब तेज़ी से होगा। तेज़ी से कैसे होगा? क्योंकि अब उसका जो सोशल इन्वायरमेंट है वो काफ़ी ब्रॉड होगा। अब वो सिर्फ अपने घर तक ही सीमित नहीं है। अब वो स्कूल में, प्री स्कूल में जब वो जा रहा है तो बाकी लोग बच्चों से मिल रहा है, उसके पीयर्स हैं, बाकी लोगों के साथ इंटरेक्शन कर रहा है। तो इतने लोगों के साथ जब वो इंटरेक्शन करता है तो बहुत सारे नए नए शब्द बच्चा इस स्टेज में सीखता है और तेज़ी से बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट इस स्टेज में हमें देखने को मिलता है।
तो ये कुछ स्टेजेस थे, स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। आई होप आप समझ पाए होंगे। अब हम मूव करते हैं, कुछ फैक्टर्स डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो लैंग्वेज डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। जैसा कि मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था, सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर है इंटेलिजेंस। आप पाएंगे कि ऐसे बच्चे जो कि बाकी बच्चों की तुलना में ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छा होता है। आप पाएंगे कि ऐसे बच्चों में लैंग्वेज डेवलपमेंट भी बाकी बच्चों के मुकाबले तेज होती है, अच्छी होती है। दूसरी तरफ हम बात करें हेल्थ की, बच्चे का हेल्थ बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ठीक है, मान के चलिए बच्चे को शुरुआत में किसी तरह की कोई बीमारी हो गई है जिसकी वजह से उसके डेवलपमेंट पे अफेक्ट पड़ रहा है, फिजिकल डेवलपमेंट या बाकी चीज़ें, तो ऐसे बच्चों में आप पाएंगे कि लैंग्वेज डेवलपमेंट भी इतना अच्छा नहीं हो पाएगा। ठीक है, बच्चे का सोशल कांटेक्ट इतना अच्छा नहीं हो पाता हेल्थ की वजह से, तो ऐसे में बच्चे में एक इन्फीरियोरिटी डेवलप होती है धीरे धीरे। थोड़ा सा साइकोलॉजिकल फैक्टर भी यहाँ काम करता है जब बच्चे के साथ हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, तो ऐसे में बच्चे में लैंग्वेज डेवलपमेंट आप पाएंगे कि बाकी बच्चों के मुकाबले में स्लो हो जाती है। नेक्स्ट इज सेक्स डिफरेंस। सेक्स डिफरेंस लाइक बॉयज़ एंड गर्ल्स, इनमें ना बेसिकली डिफरेंस होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट को लेके। आप पाएंगे कि अक्सर जो गर्ल्स होती हैं ना, वो लैंग्वेज बॉयज़ की कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छे से, ज़्यादा बेटर तरीके से और उनके मुकाबले तेज़ी से सीखती हैं। लड़कियों में लैंग्वेज डेवलपमेंट लड़कों की तुलना में तेज़ी से होता है, शब्दों पे उनकी अच्छी पकड़ होती है, अपने आप को वो लड़कों के मुकाबले ज़्यादा एक्सप्रेस कर पाती हैं अच्छे से। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है, नेचुरल डिफरेंस है। लड़कियां लड़कों के मुकाबले लैंग्वेज डेवलपमेंट में आगे होती हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। वहीं हम बात करें सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस भी बहुत मायने रखता है। अक्सर आप पाएंगे कि ऐसे बच्चे जिनका सोशल इकोनॉमिक स्टेटस हाई है बाकी बच्चों की तुलना में, ऐसे बच्चों में लैंग्वेज डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छा होता है। इसका रीज़न क्या होता है? इसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ ये हो सकता है कि हाई सोशल इकोनॉमिक स्टेटस होने का मतलब ये है कि एक तो उनके पेरेंट्स जो होते हैं वो अवेयर होते हैं, एजुकेटेड होते हैं, अपने बच्चों की लैंग्वेज डेवलपमेंट को लेकर एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं। इसके साथ साथ ऐसे बच्चों को बाकी बच्चों की तुलना में ज़्यादा रिसोर्स अवेलेबल होते हैं जो कि उनके लैंग्वेज डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। ये एक मेन रीज़न है कि हाई सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस वाले बच्चे में लैंग्वेज डेवलपमेंट ज़्यादा तेज़ी से होता है बजाय जो जिनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस लो होता है। नेक्स्ट इज़ द साइज़ ऑफ फैमिली। ये भी इम्पोर्टेंट है कि अगर कोई बच्चा है तो क्या वो सिंगल चाइल्ड है या फिर उसके भाई बहन भी हैं। अगर मान के चलिए किसी फैमिली में पेरेंट्स के एक ही बच्चा है, तो ऐसे बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट आप पाएंगे कि बेटर होगा। इसका रीज़न ये है कि जो पेरेंट्स होंगे वो अपना पूरा फोकस, पूरा अटेंशन देते हैं उस बच्चे पर। लेकिन अगर मान के चलिए वो बच्चा जो है उसके भाई बहन भी हैं, मतलब बच्चा अकेला नहीं है, उसके 2 या 3 भाई बहन हैं, तो ऐसे केस में आप पाएंगे कि पेरेंट्स हर एक बच्चे पर बराबर ध्यान तो नहीं दे पाते, किसी बच्चे पे कम, किसी पे ज़्यादा। तो ऐसे केस में चांसेस होते हैं कि बच्चे का जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो स्लो हो जाए। दूसरी तरफ ये बात भी मायने रखती है कि बच्चा किस ऑर्डर में है, किस ऑर्डर में इन द सेंस अपने सिबलिंग्स में, क्या वो पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है या तीसरे नंबर पे है। अगर बच्चा पहले नंबर पे है तो आप पाएंगे कि जो पहले नंबर पे बच्चा होता है उस पर पेरेंट्स ज़्यादा ध्यान देते हैं और ऐसे बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट अच्छा होता है। वहीं अगर बच्चा दूसरे या तीसरे नंबर पे है तो हो सकता है कि बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट अपने बड़े भाई बहन के मुकाबले स्लो हो। नेक्स्ट इज बाईलिंगुअलिज्म। बाईलिंगुअलिज्म मतलब ये होता है कि आप पाएंगे कि खासकर भारत में कि ऐसे बहुत सारी फैमिलीज़ हैं, लगभग 70-80% फैमिलीज़ इंडिया में आप पाएंगे ऐसे हैं जो बाईलिंगुअलिज्म है, मतलब कि उनको एक से ज़्यादा लैंग्वेज आती है, 2 लैंग्वेज आती है। तो ऐसे केस में जब पेरेंट्स घर में बच्चों के सामने बाईलिंगुअल होते हैं, एक से ज़्यादा भाषा का इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जांपल हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल रहे हैं, तो ऐसे बच्चे में लैंग्वेज डेवलपमेंट के दौरान बाधा होती है। बच्चा कन्फ्यूज़न में रहता है, वो जब देखता है कि एक ही वस्तु के लिए इतने सारे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है हिंदी इंग्लिश दोनों में, तो बच्चे में कन्फ्यूज़न होती है, वो कन्फ्यूज़न वाली सिचुएशन में रहता है। वहीं अगर एक ही लैंग्वेज है तो ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चे के साथ नहीं आती। नेक्स्ट इज़ द स्टिमुलेशन बाय पेरेंट्स। स्टिमुलेशन बाय पेरेंट्स का मतलब ये है कि पेरेंट्स बच्चे को कितना अटेंशन दे रहे हैं, पेरेंट्स बच्चे के लिए कितना एफर्ट कर रहे हैं, कितना एक्स्ट्रा उस पर मतलब उसको अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं खुद को एक्सप्रेस करने की, है ना। इसके अलावा बच्चे के लिए क्या क्या रिसोर्स अवेलेबल हो रहा है लैंग्वेज को सीखने के लिए, ये बहुत सारी चीज़ें मायने रखती हैं। जब बच्चा शुरू में लैंग्वेज सीख रहा होता है ना, तो पेरेंट्स को ज़्यादा एफर्ट करना होता है। पेरेंट्स को कोशिश करनी होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ट्रेन करे लैंग्वेज सीखने के लिए, बोलने के लिए,
सही उच्चारण करने के लिए। इसके साथ साथ बहुत सारी उसको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें जिससे बच्चा बहुत सारी लैंग्वेज सीखे, है ना। जैसे कि आप पाएंगे कि अगर पेरेंट्स बच्चों को अलाउ करते हैं कि वो डिबेट में पार्टिसिपेट करे या स्टोरी राइटिंग या पोएम राइटिंग, इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करे, तो ऐसे बच्चों का लैंग्वेज डेवलपमेंट बाकी बच्चों के मुकाबले बहुत बेटर होता है। ठीक है। नेक्स्ट इज़ द कॉन्टैक्ट विद पीयर्स। बच्चा कैसे लोगों के साथ कांटेक्ट में आ रहा है, मतलब उसके पीयर्स कैसे हैं। एक तो हो गया कि मान के चलिए कि कई पेरेंट्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं अपने बच्चों को लेकर, वो बाकी बच्चों से मिलने भी नहीं देते ज़्यादा, तो ऐसे बच्चों का लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत अफेक्ट होता है, नेगेटिवली अफेक्ट होता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ होते हैं जो हाँ अलाउ करते हैं कि जाओ खेलो बच्चों के साथ, बातें करो, तो ऐसे बच्चों का लैंग्वेज डेवलपमेंट अच्छा होता है। दूसरी तरफ बच्चा कैसे बच्चों के साथ खेल रहा है ये भी मायने रखता है, कि जो बच्चे उसके पीयर्स में हैं वो किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, उनकी क्या वो बच्चा जो उसके साथ खेल रहा है उसमें कैसी लैंग्वेज डेवलपमेंट हुई है, वही लैंग्वेज डेवलपमेंट आपको इस बच्चे में भी होती हुई मिलेगी। उसकी शब्दावली, जो उसकी वोकैबुलरी होगी, उस पर उसके पीयर्स का काफ़ी अफेक्ट देखने को मिलेगा आपको। तो ये कुछ बेसिक फैक्टर्स थे लैंग्वेज डेवलपमेंट के। अब हम मूव करते हैं, कुछ एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो आप ये समझ गए ना, बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट कैसे होता है। बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट, जैसा कि मैंने बताया, दो चीज़ें तो बच्चे के ऊपर डिपेंड होती हैं, बच्चे का कॉग्निटिव लेवल, दूसरा बच्चे का जो वोकल्स हैं। जब बच्चा टीचर्स के पास आएगा तो टीचर्स दो चीज़ों पे वर्क कर सकते हैं, बच्चे की कॉग्निटिव लेवल पे काम कर सकते हैं बच्चे के, सेकंड चीज़ जो है वो काम कर सकते हैं बच्चे के इन्वायरमेंट पे। ठीक है। इन्वायरमेंट बच्चे को कैसे मिलेगा, बच्चे को इन्वायरमेंट टीचर्स अपॉर्चुनिटीज़ के थ्रू दे सकते हैं। अब इन्वायरमेंट का मतलब ये तो नहीं है कि टीचर्स बच्चे के इन्वायरमेंट को ही चेंज कर दें, नहीं, स्कूल में एक इन्वायरमेंट बच्चे के लिए बना सकते हैं। सबसे पहले तो कॉग्निटिव लेवल पे फोकस करना पड़ेगा टीचर्स को, हो सके तो टीचर्स को कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे का कॉग्निटिव लेवल बेटर हो। इसके लिए वो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं, खेल खेल में बच्चों को बहुत सारी चीज़ें सिखा सकते हैं, है ना। तो ये करना है। दूसरा, बच्चे के इन्वायरमेंट को चेंज करना है, स्कूल में एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनाना है। ऐसा इन्वायरमेंट बनाना है जो क्रिएटिव हो, बच्चों को रिसोर्सफुल लगे, बच्चा बहुत सारी चीज़ें सीखे। ठीक है। तो ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना है। इसके अलावा बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देनी है आपको। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ कैसे देनी है, बच्चों के साथ ऐसी एक्टिविटीज़ करिए और बच्चों को बोलिए कि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें जिसमें कि बच्चे अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टोरी राइटिंग, है ना, पोएम, ड्रामा, ये ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे लैंग्वेज डेवलपमेंट सबसे बेस्ट हो सकता है। आप ये सारी एक्टिविटीज़ अगर अपने स्कूल में करवाते हैं तो बच्चा ज़रूर लैंग्वेज पे एक अच्छा कमांड करेगा, है ना। क्योंकि बेसिकली क्या है, बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस करना सीख जाए, यही तो लैंग्वेज डेवलपमेंट है, इससे ज़्यादा क्या है। तो ये सारी चीज़ें बीइंग अ टीचर आपको करनी है ताकि बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है वो सबसे अच्छा हो सके। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आप समझ पाए होंगे कि इसी बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट कैसे हो सकता है। बीइंग अ टीचर आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, आप इससे अवेयर हो पाए होंगे। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप समझें तो आपको बेसिकली LSRW पता होना चाहिए, सही ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। प्रोफेसर स्मिथ की जो मैंने बात की थी उसमें उन्होंने किस एज में कितने लैंग्वेजेस डेवलपमेंट की बात की थी आपको पता होना चाहिए। स्टेजेस पता होनी चाहिए, किस स्टेज में बच्चे में क्या होता है। बैबलिंग जैसे 6 मंथ में होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये कुछ बेसिक चीज़ अगर आपको पता है तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए ठीक रहेगा। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही रखते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।